ज्येष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन उत्तर मुंबई भाजपा में केंद्रीय नेता सीटी रवि और केंद्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव की उपस्थिति में कांदिवली पश्चिम में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत भाजपा उत्तर मुंबई के पक्ष के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कांदिवली पश्चिम के समता क्रीड़ा भवन में आयोजित हुआ। केंद्रीय महामंत्री सीटी रवि और केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं चुनाव समिति सदस्य सुधा यादव ने 2 दिवसीय दौरे में उत्तर मुंबई में भिन्न भिन्न वर्ग से मुलाकात भेंट वार्ता की। सांसद गोपाल शेट्टी ने पक्ष को आगे और मजबूत करने के लिए ज्येष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद लेने होंगे, ऐसा कहा। मोदी जी के 9 साल और उस सरकार के 9 साल में किए हुए काम या आज के भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए अब किए हुए निर्णय इस नाते सामने आ सकते हैं और वो सच भी है। लेकिन ये काम और ये धोरण या ये पॉलिसीज, इसका निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किए हुए आंदोलन और संघर्ष में दीनदयाल जी के इस अंत्योदय की रचना को पूरा करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो आंदोलन संघर्ष किए उस दिशा में पूरे देश को आगे बढ़ाना, ये निर्णय और उस प्रकार के आंदोलन, इसके बीच की जो बड़ी कड़ी थी जिसने बार बार उन विषयों के लिए कभी लाठी खाई या कभी आंदोलन में जेलों में चले गए, ऐसे हमारी कोई ताकत या कोई पीढ़ी है तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सामने बैठे हुए इन कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो सपना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देखा था, वो उनके नजरिया से विनोद भाई कितना पूरा हुआ है, कितना पूरा बाकी है होना, ये उनसे जानकर आने वाले दिनों में हम काम करें। इस प्रकार की सोच पार्टी की नेतृत्व का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमेशा, इसलिए मैं अपनी बातें आप सबके सामने रख रहा हूँ। और उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी पूरे मुंबई में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि वी आर ए रिजल्ट ओरिएंटेड जिला, हम रिजल्ट देते हैं। हमारे जिला में सांसद है, हमारे जिला में 4 चुनकर आए हुए विधायक है, 2 विधान परिषद के विधायक है, 42 में से 24 चुनकर आए हुए हमारे नगर सेवक है और बहुत बड़ा एक काम का अंबार हमारे जिला ने खड़ा करने में हम कामयाब हुए हैं। और इसलिए काम कितना भी करो तो काम पूरा होता नहीं, नए नए समस्या पैदा होती है, नए नए काम बदलते हुए समय पर हम सबके सामने आता है। इसलिए इन सारे चैलेंजेस को मीट करने के लिए कभी जुड़े लोगों के साथ में भी हम मिलकर बातचीत करेंगे। एक तो इन दिनों में परिस्थिति इस प्रकार की है कि हमको हमारे जिला का भी कार्यक्रम तय करके कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करें, ये होता नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं लेकिन सीटी रवि जी वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि केंद्र और महाराष्ट्र का इतना सारा कार्यक्रम आते रहता है, उसी में कार्यकर्ता लिप्त है और उसी में हम सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए हमको हमारे मन के मुताबिक कुछ अलग प्लानिंग करना है, वो हो नहीं रहा है। लेकिन ये भी उसको सपोर्ट करने वाला ही कार्यक्रम, इस प्रकार के सारे जो कार्यक्रम होते हैं करुणा शंकर जी बैठे, तो वो भी इस प्रकार के सिस्टम को सपोर्ट करने वाले होते हैं। बहुत पार्टी है देश में, कांग्रेस है, एनसीपी है, उद्धव का शिवसेना है, शिंदे जी का शिवसेना है, सापा है, बासापा है, आरजेडी है, बहुत है। भाजपा अलग दूसरा कहता है पार्टी विद ए डिफरेंस। किसके वजह से? पार्टी के अंदर परिवारवाद है क्या? है क्या? पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हाँ, हमेशा लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा कांग्रेस, एनसीपी, सापा आरोप करते रहता है। उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। पहले नेहरू थे,
उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, उसके बाद राहुल, प्रियंका, सोनिया। लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है क्या? सपा का नेता मुलायम जी थे, मुलायम जी के बाद शिवपाल जी, अखिलेश जी, डिंपल जी। वो लोकतंत्र ऐसा कह सकता है क्या? ऐसा देश पर बहुत पार्टी है, महाराष्ट्र में भी है। बड़ा नेता एनसीपी का नेता शरद पवार जी साहब, उसके बाद कार्यकर्ता नेता हो सकता है क्या? एनसीपी का एक आम कार्यकर्ता नेता के नाते खड़े हो सकता है क्या? खड़े हो नहीं सकता। ऐसा ही ये शिवसेना, उद्धव जी का शिवसेना, ऐसा ही ये समाजवादी पार्टी, ऐसा ही ये आरजेडी, ऐसा ही ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। बट भाजपा में ऐसा है ही नहीं। आम कार्यकर्ता भी नेता भी हो सकता है, प्रधानमंत्री। संगठन हमेशा मजबूत रखना हम सब लोगों का जिम्मेदारी है। वो संगठन के माध्यम से नेता खड़े होता है, डीएनए के वजह से नहीं है। डीएनए के वजह से आप देख रहा है ना, विदेश में जाकर के क्या कर रहा है, ऐसा नेता पैदा होता है डीएनए के वजह से। मैं नहीं कहा, मैं नहीं कहा, ऐसा नेता खड़े होता है। संगठन मजबूत है तो मोदी जी के जैसे नेता खड़े होते हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत मजबूत करने के लिए और भारत विश्वगुरु होने के लिए हम सब लोगों को योगदान हमेशा चाहिए। आपका फिर एक बार प्रणाम करके मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।